Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss our chapter number 7. In the last video we have discussed about climate, and in the first video we have discussed about weather. So in today's video we are going to discuss about climate and adaptation of animals. How the animals can survive in any climate, in any weather, what are the physical conditions of that particular weather, what are the conditions in which an animal can survive in that particular climate. So what is climate? First we have to define adaptation और किस तरह से हमारे पास वो उसके अंदर क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे. So the climate has profound effect on our living organism. मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट का हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. How can you define adaptation? Adaptation is the modification of all living being organisms on its part in order to make it more fit or more comfortable for survival under changed environmental conditions. Adaptation आपका क्या होता है, किसी भी टाइम पर आपका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी को कैसे ज़्यादा कंफर्टेबली सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो चेंज करता है, दैट चेंज इज बेसिकली नोन एज अडेप्टेशन. किसी भी, जैसे अभी आपका गर्मी आ रही है, अगर आप बहुत ठंडी जगह पे रहने वाले बच्चे हो तो आपको क्या लगेगा कि समर्स आपसे बिल्कुल बियर नहीं हो रही है. कोई चीज़ ऐसी, जैसे कई बार हम एनिमल्स की बात करते हैं, लाइक अगर कोई बहुत ही कोल्ड प्लेसेस के ऊपर, नेगेटिव टेम्परेचर के ऊपर रहने वाले एनिमल्स को अगर हम राजस्थान जैसी जगह पर ले जाए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो एनिमल वहाँ पर इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता है, कई बार तो उनकी डेथ भी हो जाती है. अगर ऐसे ही कोई चीज़ आप ऐसे लेके आते हो, लाइक एक टेम्परेचर, एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में लेकर आते हो जहाँ की वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, अपनी बॉडी को इस तरह से सेट कर ले, अपनी बॉडी के अंदर इस तरह से चेंजेस ले आए कि वो उन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंडर भी क्या कर लेगा, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है इजीली, कंफर्टेबली. सो दैट चेंज इज बेसिकली नोन एज अडेप्टेशन. Adaptation, simply you can say the adjustment shown in structure, like you can see in the diagram of an organism to change environmental conditions. आपकी environment की conditions किस तरह से होती है, like you can see आपने यहाँ पर बीज डाला होगा, वहाँ से आपका plant grow हुआ और उसके ऊपर आपके फ्रूट्स आने लग गए. इस तरह से अगर डिफरेंट चीज़ें आपकी होंगी, बेसिकली अडेप्टेशन यही है कि आप किसी भी वेदर के अंदर, किसी भी क्लाइमेट के अंदर आप अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करने के लायक बनाते हो, सर्वाइव करने के लिए कंफर्टेबली फील करते हो. दैट इज सिंपली अडेप्टेशन. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट should have special features to protect them from heat and cold. Like you can see that जो एनिमल्स है जो आपके बहुत कोल्ड एरिया पे रहते हैं, लाइक हमने पिछले साल लास्ट क्लास में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था पोलर बियर्स, जो आपके बियर्स होते हैं, उनकी बॉडी, जो याक होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं. हमने उनकी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको क्या नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है. अगर कोई हमारे कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट के हैं, हॉट क्लाइमेट के हैं, हीट जहाँ पर ज़्यादा रहती है, वहाँ के जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी बॉडी की कंडीशंस कुछ डिफरेंट होती है. सो नाउ अबाउट पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स आर द रीजन्स एट विच द टेम्परेचर इज वेरी लो, और यू कैन से कि वहाँ का क्लाइमेट आपका बहुत ठंडा होता है. सो द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर and these regions are covered with snow. ये जो regions होते हैं ये जनरली आपके स्नो के से कवर्ड रहते हैं. इससे आगे हम क्या देखते हैं, द टेम्परेचर, ऐसे regions का टेम्परेचर कितना रहता है, as low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड. इन जो आपका ये प्लेसेस है इनका टेम्परेचर आपका -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. For 6 months the sun does not rise and for other 6 months the sun does not set. ऐसी जगह पर ऐसा भी होता है कि पूरे 6 मंथ तक का आपका सनराइज ही नहीं होता है और नेक्स्ट 6 मंथ तक का आपका सन सेट ही नहीं होता है. ये सन की रेज मैंने अभी आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि उस अर्थ के उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किस एंगल के ऊपर आपकी सन की रेज आ रही है, उसके बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं. सो सम एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन्स आर पोलर बियर्स, सील्स, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेज, whales,
Siberian crane, these are different animals which lie on polar regions, and they have their special features. Just because of that they can survive in that cold environment or cold climate. So now next slide is for polar bears. Like you can see in the diagram, polar bear is a carnivore bear whose native range lies largely within the Arctic Circle. जो हमारा आर्कटिक सर्किल होता है उसके अंदर जनरली हमारे पोलर बियर्स मिलते हैं। अब पोलर बियर्स के लिए अडेप्टेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है सो दैट कि दे कैन सर्वाइव इन दैट cold climate. So first of all they have white fur so that they are not easily visible in the snow and helps in catching their prey. पोलर बियर्स आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर वहां पर रहता है। तो जैसे ही आप 0 डिग्री से नीचे जाते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था हीट वाले में कि जैसे ही आप 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो वहां पर आपकी आइस बनने लग जाती है। अगर आप -37 की बात करेंगे तो वहां पर तो आपकी आइस का फॉर्मेशन हो ही जाएगा। सो आइस कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, और जो आपके पोलर बियर्स है इनके भी कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, सो दैट कि वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं, और अगर वो इजीली विजिबल नहीं होंगे तो उनको अपना शिकार करने में हेल्प मिलती है। दे कैन इजीली कैच देयर प्रे। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम कोल्ड। उनके पास 2 लेयर ऑफ फर होती है सो दैट कि वो एक बहुत ज्यादा जो वहां पर कोल्डनेस है उसको भी वो बियर कर पाए, उस एटमोस्फियर में, उस सराउंडिंग, उस क्लाइमेट में भी वो अपने आप को सर्वाइव करा पाए। They have a layer of fat under the skin which also protect them from cold. वो अपने फर के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है सो दैट कि उनकी बॉडी को डायरेक्टली कोल्ड से इफेक्ट ना हो। Their paws are wide and large which help them to walk on snow and to swim in water. उनके जो पाज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं पैर के, वो वाइड होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि स्नो पे चलना इतना इजी नहीं होता है, तो उनके वाइड पा की वजह से ही वो स्नो के ऊपर इजीली चल सकते हैं और वाटर में वो स्विम कर सकते हैं, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया भी गया है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से अगर उनके नियर बाई में कोई दूसरा उनका प्रे के लिए कोई एनिमल या कोई और चीज है तो वो उसको इजीली स्मेल कर सकते हैं और उसके बाद वो अपना प्रे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर बियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पेंगुइन्स। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।